हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी बिग गुड इवनिंग। सारे विद्यार्थी लाइव सेशन में आ जाए। आज का हमारा ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को आराम से देखना और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, क्योंकि 120 दिन आपके हाथ में बचे हैं और इस 120 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक चीज पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो का थीम है यूपीएससी 2025, लास्ट बचे हैं 120 दिन, अब क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो मैं संयम सर आप सभी का अपने चैनल विद्याश्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट में देने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेना कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। जैसे ये जो विद्यार्थी है ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है। अगर 2025 में आप अपना पहला प्रयास देने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपका कैटेगरी ये है। और मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, इनके बारे में भी बात करूंगा, इनके बारे में भी बात करूंगा और यहाँ पे इनके बारे में भी बात करूंगा। यहाँ 4 विद्यार्थियों का कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया है। 120 दिन बाकी है। इन चारों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, याद रखो जिनका फर्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट है वो एकदम रिलैक्स रहना। इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अभी अकबकाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, हो सकता है, ये संभावना है। आप कोई बुक बहुत अच्छे से अभी नहीं कंप्लीट किए होंगे। इसलिए जो पहला प्रथम प्रयास आपका है यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला अटेम्प्ट 2025 में जो विद्यार्थी दे रहे हैं, बिल्कुल अभी रिलैक्स मोड में रहिए। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अभी बस आपको प्रथम प्रयास अपना देना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि प्रथम प्रयास में ही हमको पीटी निकाल लेना। बहुत पॉजिटिव होते हैं लड़के, निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रथम प्रयास में, लेकिन फिर मेंस में दिक्कत होती है और भी आगे दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी इस कैटेगरी के जो विद्यार्थी होंगे वो रिलैक्स रहेंगे। दूसरा, इनका सेकंड अटेम्प्ट है और ये डरे हुए हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो 2024 में दे चुके हैं, अब 25 में देने वाले हैं, उनमें ज्यादा डर है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है पिछली बार तो रिजल्ट हुई नहीं थी, एक दो नंबर के कमी के कारण रिजल्ट हुआ नहीं। अब इन्हें लग रहा है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, 120 दिन बचा है, होगा या नहीं होगा, बहुत तमाम तरह का मन में सवाल चलते रहता है। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे समझ में आ जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट वाला विद्यार्थी ये है। थर्ड अटेम्प्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो है थोड़ा सा शांत स्वभाव के हो चुके हैं, क्योंकि इनकी आदत हो गई है। तीसरा प्रयास देने जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है। हो सकता है एक बार मेंस लिखे हो, लेकिन इनका थर्ड अटेम्प्ट है। प्रीलिम्स हमेशा अपना नेचर चेंज कर लेता है, आप लोगों को पता है। तो 2025 का थर्ड अटेम्प्ट, अब आप किस कैटेगरी में हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। और ये बिल्कुल रिलैक्स है कि मेरा तो इस बार हो ही जाना है, तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मेरा मेंस का तैयारी अच्छा है, बहुत अच्छे से हम कर जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाना। मेरा नंबर है 77799221। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो चौथा कैटेगरी का, फोर्थ कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, मान लीजिए इनका नाम है रोहन, ठीक है, मान लीजिए इनका नाम है रोहन। अब रोहन जो है, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी अपनी चौथी साल इसमें लगाए हुए हैं, तो ये विद्यार्थी अब सलाहकार बन चुके हैं, यानी ये तीनों को सलाह देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस रोहन का टेंशन क्या है कि मैं चौथा पारी लिखने जा रहा हूं इस बार यूपीएससी का, हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अगली बार शिक्षक बन जाना, ठीक है। तो अब कैटेगरी अपना तुम यहाँ पे सेटल कर लो कि तुम किस कैटेगरी में हो। उसके बाद हम बताएंगे एक एक करके, और कमेंट मुझे करना कि क्या प्रयास तुम देने जा रहे हो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट गोल्स का बात करेंगे। प्रोजेक्ट गोल्स क्या है? अब अपने अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, अब सीधा सीधा मैं बात करूंगा कि इन चारों तरह के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, लड़के हो लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चूंकि आपने एक लंबा समय यूपीएससी को दे दिया, अब आपकी प्रीलिम्स ये अंतिम होनी चाहिए। अगर आप चौथी अटेम्प्ट दे, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, थोड़ा सीरियसली दो। सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, अच्छे से प्रोजेक्ट बना के दो। फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार मेरे मेंटरशिप में जुड़े रहो, मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर दूंगा। प्रोजेक्ट गोल्स में जो चौथा कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। जो चौथा कैटेगरी का स्टूडेंट है रोहन, मैं सबका नामकरण कर दूं ताकि तुम लोगों को इजी हो जाए। ये नाम है इसका रोहन, इसका नाम है अमित, ठीक है, इसका नाम क्या है अमित। ये है आदर्श, ठीक है, इसका नाम है आदर्श, और इसका नाम जो है ये है अभिनव, ठीक है। तीनों का नाम मैंने यहाँ पे चारों का लिख दिया, अभिनव, आदर्श, अमित। और जो चौथा अटेम्प्ट दे रहा है, मान लो जो इसका नाम है रोहन, तुम लोगों को दिक्कत होगा, चलो इसका नाम है धर्मेंद्र, ठीक है, बहुत सिंपल, इसका नाम क्या है धर्मेंद्र। यूपीएससी का ये चारों क्या है, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम लिख रहा है। अभिनव के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, आदर्श के लिए सेकंड अटेम्प्ट है, अमित के लिए थर्ड अटेम्प्ट है, और धर्मेंद्र के लिए फोर्थ अटेम्प्ट है। धर्मेंद्र चूंकि 4 बार लिख चुका है, अब ये सलाहकार बन गया है, तीनों को सलाह देने का काम कर रहा है। अमित थोड़ा रिलैक्स है कि मेरा तो हो ही जाना है, हमको टेंशन नहीं लेना है, तीसरी बार है निकाल लेंगे। आदर्श पूरा डरा हुआ है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या करूं, ठीक है, पिछली बार हुआ नहीं था, इस बार होगा या नहीं होगा। और जो अभिनव है, इसे कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल रिलैक्स है क्योंकि इसके पापा के पास पैसा बहुत है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग। अब 120 दिन बचा हुआ है, अब ये चारों को क्या करना चाहिए, तो मैंने तुम लोगों को बताया प्रोजेक्ट गोल्स। प्रोजेक्ट गोल्स तय करो। अब देखो, अभिनव जो है वो केवल और केवल क्या कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, क्योंकि इसके पास टाइम है। ये केवल क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। अब तुम्हें ये नहीं करना है। अगर तुम थर्ड या फोर्थ या सेकंड अटेम्प्ट लिख रहे हो, बातें करना बंद करो, अपना समय बचाना शुरू करो। 120 दिन बाकी है। आदर्श के साथ क्या है, चूंकि उसका सेकंड अटेम्प्ट है, डरा हुआ है, वो अपना नोट्स जो बनाया है, नोट्स को पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने नोट्स को पढ़ाई में लेते आया है और उसको अच्छे से पढ़ रहा है। अमित क्या कर रहा है, चूंकि इसका थर्ड अटेम्प्ट है, वो लगा हुआ है नोट्स बनाने में, ठीक है, अमित क्या कर रहा है, नोट्स बनाने में लगा हुआ है। और जो अभिनव है, वो अभी भी किताब खरीद रहा है। क्या कर रहा है, अभी भी किताब खरीद रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट गोल्स बनाना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी में है, अपना नाम एक सिलेक्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। वीडियो पूरा देखना, अभी बहुत इसमें आपको कहानी बेस्ड चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अभिनव क्या कर रहा है, किताबें खरीद रहा है। तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, किताबें खरीद रहे होगे, है ना। आदर्श क्या कर रहा है, अपना नोट्स पढ़ रहा है। अमित क्या कर रहा है, अपना नोट्स बना रहा है। और जो धर्मेंद्र है, वो गॉसिप कर रहा है, केवल बातें कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट गोल्स जब बनाओगे, तो अभी अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, पहले किताबें संग्रहण कर लो, एनसीईआरटी और बुक्स, जो मैंने 5 किताब मैंने आपको बताया है, वो याद रखना, वीडियो जाके देख लो, वो आपके लिए हेल्पफुल। जो सेकंड हो गया कि भाई अपना नोट्स अगर बना चुके हो, सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हो आदर्श की तरह, तो आराम से आप पढ़ने में भी लग जाओ, क्योंकि 120 दिन शेष बचा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सारा कुछ आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। अमित के साथ क्या है, नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि अपने आप को तुम सेटल कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। नाम कमेंट करना, आदर्श हो, अमित हो, अभिनव हो, धर्मेंद्र हो, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है अमित, अपना नोट्स जो है वो आराम से निकाल के पढ़ रहा है, और धर्मेंद्र केवल बातें कर रहा है क्योंकि चौथी अटेम्प्ट टेंशन है, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट गोल्स बना लो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, वर्क करो। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, मैथोडोलॉजी, क्या है, मैथोडोलॉजी, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल का सिद्धांत का बात किया जाएगा, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल और सिद्धांत का बात किया जाएगा। ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। इसमें रिसर्च अप्रोच मैटर करता है। रिसर्च अप्रोच, अब देखो, मान लो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में एक अच्छी बालिका है पढ़ने वाली, ठीक है। अब आदर्श, अमित, धर्मेंद्र, है ना, अभिनव, सारे लोग लिख रहे थे एग्जाम, लेकिन ये कर रही थी रिसर्च अप्रोच। क्यों, क्योंकि इनका है सेकंड अटेम्प्ट मान लो, या थर्ड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन
इनमें ये मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं पार्शलिटी नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, फोटो पे मत जाना। अब रिसर्च अप्रोच में क्या है, मान लो इनका जो नाम है, मान लीजिए इनका नाम है तुलिका। क्या नाम है? तुलिका। ठीक है, या फिर आप इनका नाम जो भी अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। अब तुलिका जो है वो रिसर्च अप्रोच में काम कर रही है। क्या कि यूपीएससी जो पिछला 5 साल का प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है, अब इस पेपर का ये एनालिसिस कर रही है। क्या कर रही है? एनालिसिस कर रही है कि भाई मेरा जो पेपर मैंने लिखा, या जो मैंने पेपर देखा, या जो मैंने टेस्ट दिया, उसका रिसर्च करके ये तुक्का लगा रही कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन टॉपिक पूछ सकता है, इसका वेटेज क्या होगा। समझ रहे हो? तो अब इस वाले सिद्धांत पे जो प्रक्रिया है उस पे आप कैसे काम करते हो। अब 4 कैटेगरी का दोस्त है, मान लो आपस में आदर्श, अमित, धर्मेंद्र, हाँ, और अभिनव, ये चारों मिलके इनके रिसर्च एनालिसिस को देख रहे हैं। क्योंकि 120 दिन बचा हुआ है, 120 दिन में अगर आप मान लीजिए कि कम से कम 50 टेस्ट तो आपको लिखना ही चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूट का। अब 50 टेस्ट का रिसर्च अप्रोच कर लीजिए तो देखिए आपकी तैयारी कैसी अच्छी हो जाती है। ठीक है, 120 दिन में टेस्ट देना है, जो भी जीएस के पेपर बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर लेना। मेंस के बारे में अभी नहीं सोच, क्योंकि महज 4 महीना में आप अभी मेंस के बारे में मत सोचिए। अभी आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का जो भी सेगमेंट आपका बचा हुआ है, टेस्ट में देखो कौन सा आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वो सेगमेंट जाके कंप्लीट करो। ठीक है, तो एक तो हो गया रिसर्च अप्रोच। अब ये रिसर्च अप्रोच पे काम कर रही है और ये क्या कर रही है, अपनी तैयारी को पूरा धार दे रही है और इनका इस बार प्रीलिम्स हो जाए। ठीक है, अब यहां जो बचे ये 4 दोस्त, अब इनका कैसे हो जाए, यानी कि जो आप अपने कैटेगरी में फिट किए होंगे आपका कैसे हो जाए। तो याद रखना इस वाले कैटेगरी में जो भी तुम्हारा होगा उसको पैसे पहले सेटलमेंट करो। बहुत बातें नहीं करना है, अपना नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, किताबों का संग्रहण कीजिए, कोई भी अटेम्प्ट लिख रहे हैं, और रिसर्च अप्रोच पे काम कीजिए, टेस्ट आप लगाइए। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है टूल्स और मटेरियल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पे फंसते हैं। टूल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास, मैंने आपको बताया था, एक स्मार्टफोन होना ही चाहिए जिसमें कि आप कुछ वीडियोस देख सकें, जो कि दृष्टि आईएएस का हो सके, विजन आईएएस का हो सकता है, या कोई भी बड़ा एकेडमी जो आप लोगों के लिए अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी टीम है छोटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको दृष्टि आईएएस का वीडियो नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। टूल्स में सबसे पहले एक स्मार्टफोन और बंद कमरा। ठीक है, बंद कमरा इसलिए क्योंकि बंद कमरे में आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और आपके पास टूल्स में क्या होना चाहिए, तो एक आपका, जैसे यहाँ आप देख रहे हो मटेरियल्स में, ठीक है, यहाँ लैपटॉप है, कप है, किताब कॉपी है, बल्ब है, ठीक है, टू डू लिस्ट है, कुछ स्टिकर्स है ना, टेबल है, चेयर है। ये तमाम चीज जो है ये मटेरियल्स में इसलिए आ गया क्योंकि आपके पास ये साधन होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 120 दिन जो शेष बचा हुआ है इसमें आपको थोड़ा फैमिली से दूर हो जाना है। ठीक है, फैमिली को ये समझा देना है कि अभी मेरे पास समय कम है, मुझे प्रीलिम्स निकालने दो, फिर उसके बाद मेंस में जो समय मिलेगा मैं तुम्हारी मेंस की तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। तो टूल्स में आपके पास बंद कमरा, स्मार्टफोन और ये तमाम मटेरियल्स बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। बुक्स की मैंने तो, अब कहोगे सर बुक्स का आपने बात नहीं किया, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रिसर्च अप्रोच पे काम करना, टेस्ट वगैरह पे, और ये सारा चीज आपके पास प्रोजेक्ट गोल्स होना ही चाहिए, जो आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें शामिल होनी ही चाहिए। अगला जो पॉइंट है प्रोसेस, प्रोसेस तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है, 120 दिन बचा हुआ है, अगर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाए तो फिर कैसे सफलता मिलेगी। प्रोसेस क्या करना है, जो भी अपना नोट्स बनाए हो उसे कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नया नोट्स बनाने पे ब्रेक लगा दो, नया नोट्स बनाने पे ब्रेक लगा दो, करंट अफेयर का नोट्स को बनाओ और पढ़ो, करंट अफेयर का नोट्स को बनाइए और पढ़िए, और बुक का रिवीजन जो लाइन बाय लाइन आपने अंडरलाइन किया होगा किताब में, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कीजिए। ठीक है, और उसका एक नोट्स बना लीजिए और उसको आप अपने पढ़ाई में लाइए। ये आपका हो गया प्रोसेस कि आप कैसे अपने नोट्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि आप इसे कैसे
लागू करेंगे। इतना चीज तो मैंने आपको बता दिया। लागू कैसे करोगे, देखो सिंपल तुम लोगों को मैं फिर से समझाता हूं कि लागू कैसे करना है। आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो अपना नोट्स है पहले उसको निकालो, आज गर्दा धूल सब उसका हटा दो और उसे पढ़ने का काम करो। नया नोट्स बनाने पे ब्रेक लगाओ, लेकिन करंट अफेयर का नोट्स बनाते रहना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। करंट अफेयर पिछला 1 साल यानी 365 दिन। अब इसे आप डाउनलोड कहां से करोगे, विजन आईएएस का आप चले जाओ साइट पे। विजन आईएएस के साइट में आप अच्छे से देखोगे 365 डिग्री जो रहता है, 360 डिग्री, उसे आप डाउनलोड कर लो। 1 साल का वहां से बहुत अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारा वो समरी रहता है वहां पे, पीआईबी वगैरह सबका। ठीक है, आप इस जो मैंने कहा कि प्रोसेस कैसे आप लागू करोगे उसका मैंने बात किया। नया नोट्स आपको ज्यादा नहीं बनाना है, करंट अफेयर का बनाना है। नोट्स अपना पुराना सारा निकाल के पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आप एक काम करेंगे कि कुछ चीजें आप एनसीईआरटी में जो आपकी छूट चुकी हैं, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसी एक बार निकाल के 120 दिन में पढ़ लीजिए। मैं टेस्ट के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। फिर आप देखोगे कि रिजल्ट में क्या आपका चेंजेस आया। ठीक है, अभी 120 दिन का जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है वो आप कर लीजिए, आपकी सफलता आपके हाथों में है। रिजल्ट प्रीलिम्स का पक्का आपको बता रहे हैं, फर्स्ट वाले हों, सेकंड वाले हों, थर्ड वाले हों, फोर्थ वाले हों, कोई भी अटेम्प्ट वाले बच्चे हों, मैं बता रहा हूं रिजल्ट में आपका नाम रहेगा। यानी कि आप प्रीलिम्स आराम से क्रैक कर लोगे अगर इस प्रोसेस पे काम करते हो तब। ठीक है, पर डे अपना ग्राफ देखना है कि आप कितना ऊपर उठ रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई बस पढ़ाई किए जा रहे हैं और टेस्ट लगाएं तो देखे ही नहीं कि 70% आया, 60% आया, 30% आया, कितना परसेंट आया, कौन से टॉपिक में कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डालना, मैं तुम लोगों को वो चीजें समझाऊंगा। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं, इसमें करीब करीब 1000 बच्चों का मेंटरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाला हूं। ठीक है, एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस में फिर से मैं चलूंगा। एनालिसिस किसका होता है, जीएस पेपर का होता है। ठीक है, जीएस पेपर चूंकि आपको, और सीसैट, सीसैट को तो आपको साइड से समझ देना ही होगा। बहुत बच्चे जीएस पेपर में अच्छा कर जाते हैं, सीसैट में लुढ़क जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सीसैट के लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आज जो बताना है 120 दिन का एनालिसिस क्या होगा। 120 डेज अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आपको करना यह है कि करंट अफेयर पे एनालिसिस कीजिए। विजन आईएएस वाला जो मैंने बताया, और दृष्टि आईएएस के साइट पे जाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। कुछ आपको करंट अफेयर का मैगजीन खरीद लेना है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद जीएस में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी है, और साइंस एंड टेक, ये चीजों को कंप्लीट करने के लिए आप अब नया किताब मत खरीदना। 120 दिन बचा हुआ है। नया किताब अगर आपने खरीदा तो आप फंस के रह जाएंगे उस किताब में, और वहां से प्रश्न आना नहीं है ज्यादा, ये भी मैं बता रहा हूं। कौन से जगह से 2025 में कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका भी मैं एक एनालिसिस आप लोगों को दूंगा। वो वीडियो भी जरूर देखना। अभी रेगुलर चैनल में बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब आपको 120 दिन का एनालिसिस में करंट अफेयर के बारे में मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक में आपको अपना नोट्स पढ़ना है, नया नोट्स नहीं बनाना है। करंट अफेयर वाला नया नोट्स बनाओ, और एनालिसिस करना टेस्ट का। किसका, टेस्ट का, कि भाई आपने एक टेस्ट लगाया फुल लेंथ। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद आपका मार्क्स कितना आया, मान लो 50 क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, काट छाट के 50 क्वेश्चन सही हुआ या 45 क्वेश्चन सही हुआ, तो जो सेगमेंट होगा ना, उस सेगमेंट को देखना कि किस सेगमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और चुपचाप कुछ नहीं करना। उसी का एनसीईआरटी या अपना बनाया हुआ नोट्स या जो किताब तुम्हारे पास है पहले से अवेलेबल, उस जाके आप पोर्शन को जाके कंप्लीट कर लो। क्योंकि जैसे मान लो हिस्ट्री में आपने 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का गलत कर दिया, अब 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का गलत करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल मॉडर्न इंडिया जाना है, वो चैप्टर, मान लो वो चैप्टर है धर्म सुधार आंदोलन, वो चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो एक एनालिसिस अपना जरूर करना, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। कंक्लूजन में बस इतना ही मैं बताऊं, आप घर वालों से हाथ मिलाते दिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। इस बात को याद रखना, आपकी जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे आज से 4 महीना बाद
कि सर आपने सही कहा था। ठीक है, मैं आपको रेगुलर बताऊंगा 50 दिन में क्या करना है, 40 दिन में क्या करना है, 30 दिन में क्या करना है। अभी 120 दिन चूंकि आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भी अपना जरूर शेयर करना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओगे कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है। ठीक है, रिसर्च अप्रोच पे काम करना है, ये भी मैंने बताया है। टूल्स पे अपना ध्यान देना, मटेरियल्स पे ध्यान देना, और अपनी कैटेगरी जरूर कमेंट करना कि किस कैटेगरी में आप यहाँ पे फिट बैठते हो। तो 120 दिन का पूरा आपको स्ट्रैटेजी मैंने अभी बताया है। करंट अफेयर पे काम करोगे, साइट मैंने बताया, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस। ठीक है, जीएस वाले पे मैंने कहा अपना नोट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, नया नोट्स बनाने पे ब्रेक लगा दो, और जो किताबें खरीद चुके हो उसी को निकाल के पढ़ो। टेस्ट सीरीज पे काम करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।